परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस अम्मारा का बहुत मज़े का सवाल है और ये सवाल सुनने के बाद हुआ ये कि मैं कई साल पीछे अमृतसर चला गया और अमृतसर में एक शाम हम बैठे थे तो हमने अपने सिख दोस्तों से कहा यार कोई लतीफ़ा सुनाओ। उन्होंने जवाबन हमसे कहा हम सुनाएं। तो हमने कहा हमारे पास तो सिखों के लतीफ़े हैं। तो वो बोला कि तुम सुनाओ तो सही, हम उसे मुसले करके दोबारा अपने यारों दोस्तों को सुनाएंगे। अच्छा, उसमें बात हंसी में आई गई हो गई। जो उन्होंने लतीफ़ा सुनाया वो बहुत मज़े का था और इस सवाल से बिल्कुल लगा खाता है। उन्होंने कहा कि एक सरदार और सरदारनी मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े और लड़े भी किसी छोटी मोटी बात पे। तो बीवी बोले जाए, जैसे औरतों की आदत होती, चुप नहीं करती। तो उसने अपने सर पे हाथ मारा, कहना बस कर मेरी माएँ। अच्छा, बात ख़त्म हो गई। उस खातून ने शोर मचा दिया कि इसने तो मुझे मेरी माँ कहा और रिश्ता ख़त्म हो गया। वो अपने माँ बाप के घर चली गई, वहाँ शोर मच गया। फिर वो अपने गुरुद्वारे गए और शोर सारा औरत ने मचाए रखा। जब गुरुद्वारे गए तो जो उनके वहाँ थे पंडित पुरोहित, उन्होंने उस औरत का टेम्परामेंट देखा, मर्द की मासूमियत देखी, उसका गुस्सा भी देखा और कहा कि अगर तुसी चाहते हो कि मियाँ बीवी के तौर पर दोबारा ताड़े ताल्लुक बहाल हो तो 40 दिन तक 400 बंदियां को खाना खिलाओ। अब तो मुसीबत पड़ गई। खाना खिलाना शुरू किया और घर की एक एक चीज़ बिक गई। 40 दिन गुजर गए, ताल्लुक उनका जिस रोज़ बहाल हो रहा था तो दोनों घर में बैठे थे, खाली चारपाई और एक दूसरे की शक्ल देख रहे हों। तो अचानक बीवी ने गुस्से से कहा ए जो कुछ होया है तेरी वजह ना होया। तो ये सुनने के बाद मर्द ने पहले तो थोड़ा बर्दाश्त किया। अच्छा, फिर हाथ जोड़ के बोला, कहना ना छेड़ अपने प्यो नू। और उसके बाद की कहानी आप खुद सोचें क्या हुआ होगा। इस खातून ने जो मसला रखा है वो एक घर का मसला नहीं है। ख़ास तौर पे जो गांव से आने वाली लड़कियां हैं, ये उनका मसला बहुत ज़्यादा है। वहाँ आपको अंदाज़ा है, गांव के जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी बेटियों को भैंसें साथ देते हैं। जो बहुत तगड़े होते हैं वो 2 भैंसें देते हैं, साथ कटी हो तो कटी भी दे देते हैं। कुछ लोग तो मैंने अपने गांव में देखे कि जो साथ एक ख़ानदानी माई भी दे देते थे या नौकर को दे देते थे कि जाके वो भैंस को संभालेगा, इसको भी संभालेगा, इसके बच्चों को भी संभालेगा। तो इनफैक्ट ये एक मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। शहर में लोग जो तगड़े होते हैं वो अपनी बेटियों को दे देते हैं, कार दे देते हैं। अब ये कार और भैंस या इस तरह की कोई बड़ी नेमत किस लिए दी? बच्ची की शान के लिए, उस घर की इज्जत के लिए और अपने माली और आसूदगी का इजहार करने के लिए भी कि हम तगड़े हैं और हम अपनी बच्ची का सुख का ख्याल करने के लिए तोहफा दे रहे हैं। इन दोनों तोहफ़ों के बीच में कहीं कोई रत्ती बराबर भी ये ख्याल होता है कि इस भैंस का सारा दूध हमारी बेटी पिएगी और दामाद या उसके माँ बाप या उस घर को कोई बंदा उस पर ये दूध हराम होगा? या इसमें से कहाँ से निकलेगा कि जब गाड़ी आपने दी बेटी को तो उसके साथ एक रुक्का भी लटकाना है कि ये याद रहे ये गाड़ी सिर्फ हमारी बेटी के इस्तेमाल के लिए है, कोई और इस पर बैठने की कोशिश ना करे। बच्चों की पहुंच से, देवर की पहुंच से, जेठ की पहुंच से, सास ससुर की पहुंच से दूर रखें। मतलब कोई खिलौना देता है कि यार तुम दीवार दिन टागने। अब जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये तो वो हैं जो ज़रा रेयर है, लेकिन आम तौर पर ख़वातीन और आम सी पढ़ी लिखी ख़वातीन जिस बात पे लड़ती हैं, मेरे सोफ़े पे क्यों बैठी, मेरे बिस्तर की चादरें क्यों मेहमानों के आने पे बिछाई, मेरे बर्तन क्यों निकाले। अल्लाह की बंदियों, वो तुम्हारे बर्तन थे, वो तुम्हारी चादरें थी, वो तुम्हारा सोफ़ा था, तो फिर घर में रख देना, यहाँ लेके क्यों आए हो। ये बुनियादी बात है जो हम अपनी प्री मैरिज काउंसलिंग में भी सिखाते हैं कि अगर दिल छोटा करोगे और छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे तो यकीन रखिएगा हर छोटी बात पे आपकी बेइज्जती भी होगी और आप उन सबके दिल से भी उतर जाओगे। हाल ही में जो मसला मेरे पास आया
वो ये कि खातून इस बात पे लड़ी और उन्होंने खूब जंगो जदल का सा महाज, फिर दोनों के मियाँ भी लड़े। दोनों वो जो देवरानी उसकी कदर नहीं करती, उसका कहना है। और कदर क्यों नहीं करती? देवरानी घर बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है, तो वो देवरानी उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है हसद करती है। वो बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है हसद करती है। वो कोई एक्स्ट्रा तोहफा को लेके आ जाती है तो ये तोहफे को डस्टबिन में फेंक देती है, घर से बाहर फेंक देती है कि चूँकि ये देवरानी लेके आई है तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को, लड़ाई इस बात पे हुई कि मेरे बच्चे को तुमने चॉकलेट क्यों दिया। अब उसने कहा कि तेरा बच्चा हर वक्त करती रहती हो, हमारा भी तो है, हम भी तो उसके कुछ लगते हैं। इसने कहा नहीं लगते। लड़ाई बढ़ी तो तू तुकार से होते हो, तो उसने कहा तू जो मेरी मझ का दूध पीनी है तेते हराम है। और जैसे औरतों को मर्ज होता है ना, ज़रा सी हुआ तो लानत भेज दी। अब ये हराम हलाल करना आपके बस में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, आपके करने का काम नहीं है, पर उसने ये कर दिया। अब उस घर में इस वक्त वो टेंशन है जो पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों पे टेंशन है। दोनों बिल्कुल जैसे कहते हैं 24 घंटे तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए और एक दूसरे के बुरा सलूक करने के लिए। बुरी बुरी बातों की वो जो फायरिंग होती है, ये हवाई फायरिंग नहीं है, सीधी मारते हैं एक दूसरे को। तो कम अकल लड़कियों, अब आपको मैं प्यारी नहीं कह रहा, नासमझ लड़कियों, चीज़ों से मोहब्बत करोगे तो चीज़ों जैसे सख्त और लकड़ी जैसे सख्त और पत्थर जैसे पथरीले हो जाओगे। अल्लाह ने ज़िंदगी रिश्तों के लिए बनाई है। ये दांत नरमी की वजह से इस ज़ुबान को अपने अंदर संभाल के रखते हैं, हिफाजत करते हैं उसकी। अगर आप ज़ुबान निकाल के देखें 2 मिनट में खुश्क हो जाएगी और भी नुकसान होगा, वो मैं अभी, ये हमारा मौजू नहीं है। तो रिश्ते, जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी तो मत जाइए। जब गए हो तो ये भैंस और ये कार जॉइंट इस्तेमाल के लिए है। भैंस का चारा आप ही डालोगे, वो दूसरे नहीं डालेंगे। भैंस का दूध आप ही दोहोगे, वो दूसरे नहीं धोएंगे। लेकिन इस्तेमाल सभी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे। और ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपकी बड़ाई है, ये आपकी खूबसूरती है कि आप इंसानों के लिए, रिश्तों के लिए यूज़फुल हो। भैंस की कट्टी या कट्टा होगा, वो भी तो आप ही का होगा, उसको बेचें या अगली भैंस उसको बना लें, पालें, ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि सोशल लाइफ में गांव की औरतें जितने उनके मज़ारे और दूसरी औरतें घर आती हैं, आके लस्सी रोज़ लेके जाती हैं, तो क्या लस्सी देने से वो क्या करें, बहा दें उसको। वहाँ उनका मक्खन होता है, देसी घी होता है। पहले तो कोई बेचता भी नहीं था, दे देते थे। दूध ज़रूरत पड़ी तो आम से वो बर्तन उठा के ले आती थी और ये दूध उसको भर देती थी, आधा किलो पाइया नहीं देती थी। इस दिल बड़ा होने से, ज़र्फ़ बड़ा होने से आपको मोहब्बत भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आप छोटा कर लो, अपनी भैंस को अपने लिए रखो, उस दूध का फिर क्या करो, उसके थनों में फट जाएगा वो, इतना ना आप निकाल सकोगी ना पी सकोगी। फिर आप कहोगे मैंने निकालना नहीं है, तो सारा फिर दूध इकट्ठा पी जाएगा। तो बेवकूफ़ी वाला काम ना करें। अगर घर में भैंस है तो ये बेवकूफ़ी भी आप कर सकते हो। मुझे लग रहा है आपके मिजाज में कि आप किसी अपने अब्बा को फ़ोन करो और कहो कि जी वो मझ वापस ले जाओ, तो ये मेरे बच्चे अगर वो ऐसा करेंगे तो थूके को चाटेंगे। तोहफ़ा दे के वापस नहीं लेते, और तोहफ़ा सिर्फ आपके लिए नहीं होता। अब जिन औरतों की गाड़ियां हैं, उनकी अपनी, उनके माँ बाप ने दी हैं या दफ्तर से मिली हुई हैं, पेट्रोल आप ही डालोगे, गाड़ी की सफाई भी आप ही करोगे, आप ही की मलकियत है। लेकिन घर में अगर सास ससुर बीमार हुए या किसी छोटी बहन भाई ने जाना है, एक खातून ने कहा कि अब सोचिए कि आप सुनेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। उन्होंने कहा जी मैंने डर बड़ा लगता है, मैं गड्डी चला नहीं सकती, पर गड्डी मेरी अपनी है, सिर्फ इसलिए ज़िद में सीखनी है कि जब कभी मुझे पता चले कि मेरे देवर ने या देवरानी ने कहीं जाना है या सास ससुर ने कहीं जाना है, तो मैं अपने बच्चों को बिठा के फटाफट उसे दूर जाके कहीं खड़ी कर दूं ताकि ये ना जा सके। उनकी बात सुन के मैं तो मुस्कुरा दिया। आपको पता नहीं मुस्कुराहट आए या गुस्सा आए,
लेकिन जो बच्चों वाली बात है, इट्स अ बचगाना डिज़ायर। आपको गाड़ी सीखनी चाहिए, आपकी अपनी है, उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए। कितनी बच्चियां हैं जो पूरा घर ढोती हैं, बहनों को भी, भाइयों को भी, उनके बच्चों को भी। इंसान जितना यूज़फुल होता है, जितना कारआमद होता है, उतना उसको मोहब्बत भी ज़्यादा मिलती है। लोग बार बार ना भी शुक्रिया अदा करें, पर उनके दिल में, चूँकि आप उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रहे होते हो। आपको कभी कभी लगता है मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। रिश्तों के साथ जुड़त कोई एल्फी तो होती नहीं है, ना कोई वो फेमिकोल है, मोहब्बत ही है, ताल्लुक़ ही है, या उनके काम आना है। तो अपनी गाड़ी अगर दिल छोटा है तो फिर या तो उसको आग लगा दें, वापस मत कीजिएगा। ये बहुत ही कमीनगी और छोटापन है। गाड़ी घर में है, इस्तेमाल होने दें, ये पुरानी हो जाएगी, अल्लाह और दे देगा। पहले भी तो अल्लाह ने आपको पैसे पे किए बिना ही दी है ना। सोफ़ा हो, चादरें हो, बर्तन हो, ए लड़कियों और ए लड़कियों की माँ, अल्लाह तेनू हदायत देवे। तेनू हदायत आँदी क्यों नहीं कि जाते क्यों नहीं बच्चे को समझाते कि ये तुम्हारे लिए नहीं है कि सिर्फ तुम बैठोगी और तुम इसको इस्तेमाल करोगी। जिस घर में जा रहे हो ये सभी के इस्तेमाल में आएगी। अल्लाह आपको दिल बड़ा करने की तौफीक दे। और ये कि इन्होंने आखिरी बात ये कही थी कि सोच सोच के, सुर सुर के, कुड़ कुड़ के मेरे यहाँ छाइयाँ पड़ रही हैं। बेटा छाइयाँ ही नहीं, ये यहाँ पे तेवरियाँ भी बनेंगी। और आप जो बंदा सुरता कुड़ता है, दिल भी काला हो जाता है। तो एक काम तो ये करें कि नाज साहब से रब्ता करें, उनका नंबर नोट करें 0341657826। उनसे ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम मंगवाएं, ये यहाँ पे लगाइए, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, आपके यहाँ भी बन जाएंगे ये रिंकल्स है ना। तो ऐसे वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। कार तो जो पुरानी होनी है तो होनी है, और आपकी अपनी जो ज़िंदगी है ये बेकार हो जाएगी। तो मत कीजिए, ये मंगवाइए, फ़ौरन इसे इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।